दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने यहां बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीमा पार स्थित देश की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि का करारा जवाब दिया जाएगा। आमजन को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजग रहना जरूरी है। बीएसएफ आईजी ने बताया कि पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही हीट वेव को देखते हुए बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट पर कूल रूम स्थापित किए गए हैं। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव हेतु नर्सिंग असिस्टेंट्स की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीमा क्षेत्र का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के अनुसार यह 56 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में जवानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी गर्ग ने बताया कि बीएसएफ न केवल देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, बल्कि सीमावर्ती गांवों के विकास में भी भागीदार है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि सीमा गांव सुंदर और समृद्ध बने। गांवों की सड़कों, बिजली व्यवस्था और स्थानीय रोजगार को लेकर बीएसएफ गांव वासियों से निरंतर संपर्क में है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीगंगानगर जिले से स्मार्ट फेंसिंग का कार्य भी शुरू हो गया है और जल्द ही यह पूरे राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र में फैलाया जाएगा। इससे घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। आईजी गर्ग ने आमजन से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकस है और सभी स्तर पर समन्वय बनाकर काम कर रही है। घबराहट की बात नहीं है, सतर्कता की आवश्यकता है, उन्होंने स्पष्ट किया। इससे पूर्व उन्होंने बीकानेर सेक्टर मुख्यालय पहुंचकर सीमाई इलाकों की सुरक्षा का जायजा भी लिया। उन्होंने एसपी कविंद्र सागर, कमांडेंट एनएम शर्मा, डीसीजी महेश चंद्र जाट और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर सुरक्षा समन्वय और संभावित खतरों पर चर्चा की। आईजी गर्ग के साथ डीआईजी इंटेलिजेंस विदुर भारद्वाज भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आईजी गर्ग ने इससे पहले जैसलमेर और बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की थी। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के दौरे पर रहे। उन्होंने जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर के बॉर्डर का विजिट किया। वहीं बीकानेर के बॉर्डर के विजिट के सटे गांव के अंदर केंद्र सरकार द्वारा चल रही गृह मंत्रालय की विलेज बाइमेंट योजना के तहत आमजन किस प्रकार से समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ में युवा आर्म फोर्सेज एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेज से किस प्रकार से जुड़ सके, उन्होंने आमजन से यह भी वार्तालाप की। साथ ही साथ पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले को देखते हुए बीकानेर के अंदर प्रेस वार्ता के अंदर आईजी साहब ने कहा कि हम जो है बीएसएफ, हम अलर्ट मोड पर है और बीएसएफ के जवान भी अलर्ट मोड पर है। हमने चौकसी बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ में गर्मी के सितम को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को गठित किया गया है, जिस प्रकार से हमारे जवान इस गर्मी को 45+ डिग्री के तापमान को देखते हुए जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है उसका वहां पर ही तुरंत प्रभाव से इलाज किया जा सकता है। बीएसएफ आईजी ने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित तो देश सुरक्षित, देश सुरक्षित, देश के आम नागरिक सुरक्षित भी। इसके साथ साथ हमें पहलगाम से दूसरी तरफ देखा जा सके, जो सी पैक कंपनी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम चलने बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक रूप से भी साबित हो सकता है। मैं अभी हमारे डीआईजी के साथ में हम लोगों ने इसका जैसलमेर और बीकानेर की सीमा का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है और कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। दिल्ली से लेकर के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में, मतलब जैसे जोधपुर में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, यहाँ पे बीकानेर में भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसलमेर में मुलाकात करी सभी से, यहाँ पे भी सभी से करी। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी, जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म रहे। मैं आमजन को, मेरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी स्थिति भारत में डेवलप होती है तो उसमें सत्य सबके सामने है। क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं।
तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उससे सावधान रहे सभी लोग, किसी भी हालत में इस तरह के लोगों की बातों में ना आए। सरकार हर तरह से हर मुद्दे पे बहुत कॉन्शियस है, बहुत तरीके से हर चीज को डील करती है। तो किसी तरह के जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में ना आए और ना ही उसको लेकर के कोई कमेंट करें। हाँ, अब जैसे राजस्थान का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी कल 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो और भी अभी आगे जाएगा। इस बार मौसम विज्ञान वाले बता रहे हैं कि करीब 56 डिग्री तक पहुंचेगा। उसके लिए हमने सीमा पर पूरे बंदोबस्त किए हैं ताकि हमारे जवान उनके ड्यूटी ठीक से कर पाए। गर्मी तो रहेगी, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन हमने उनके खड़े होने के बंदोबस्त किए हैं, ठंडे पानी के बंदोबस्त किए हैं, उनके अगर जो लगातार उनको नींबू पानी और ORS टाइप के घोल और उस तरह की चीज़ें भी देने की बंदोबस्त किया, लस्सी पिलाने का भी बंदोबस्त किया जो लगातार चल रहा है। और साथ साथ में, लेकिन इसमें ठीक है, हमारे लिए एक रूटीन है, ये गर्मी और सर्दी, बारिश, तूफान सब आते ही आते हैं, लेकिन सीमा पे जो आदमी खड़ा है उसको खड़ा रहना ही है। तो हम लोग सारे के सारे वहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।